तो मास्टर साहब कुछ दिन आपकी साथ थी? हाँ हाँ, मास्टर साहब के थे साथ में प्रोग्राम किया था। जब राम खिलावन हमारे गुरुजी इकट्ठा थे, हाँ, तभी मैं 3-4 रात प्रोग्राम किया था। उसके बाद राम खिलावन के अलग होने के बाद जब 95 में इनकी पार्टी अलग हुई, आज 30 साल इनकी पार्टी अलग हुई, मास्टर राम खिलावन और दयाराम। हाँ, बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को मिल रही है, हम पहली बात खुद जान रहे हैं। जब 95 में अलग हुए, 95 में पार्टी अलग हुई, तभी मैं मास्टर के यहाँ 40 रात प्रोग्राम किया था उस समय। 1995 में? नहीं, 95 की बात नहीं, 95 में इनकी पार्टी अलग हुई। उसके पहले मतलब 91-92 की बात कर रहा हूँ, समझे। मास्टर साहब कितना दिन हो गया आपको नाचते यार? हमको तो नौटंकी नाचते 40 साल हो गए। 40 साल नौटंकी नाच करके तब मैं सन 24 में बंद किया था। 41 साल बंद किए, 25 में फिर चालू किए, मतलब 1 साल का रेस्ट किए। मतलब जैसे एक सरकारी ड्यूटी से मतलब नहीं रिटायर हो जाए, हाँ, कि 40 साल पूरा हो गया, अब रिटायर हो गए, तो एक मतलब रिटायर हो करके दूसरी सर्विस चल रही है। सही बात है। तो काफी दिन आपके साथ था आपका ना? हाँ, मास्टर दयाराम के ना। हाँ, उसके बाद फिर हम अपने गुरु राम खिलावन के यहाँ से चले गए, जब इनकी पार्टी अलग चली। वहाँ भी काफी दिन थे। हाँ, 95 में इनकी पार्टी अलग हुई। सन 2003 में जब हमारे गुरु राम खिलावन जी पैर से नहीं चल पाते थे, तो मेरे पास फोन गया कि भाई मेरा 10 रात डकाओ किसी तरह। तो वही हाल हो गई कि फंसाई पान बानी तो चढ़ाए देन लड़ से रहे। हाँ, मैंने आया इनके यहाँ भाई, काम किए काफी दिन। मतलब 11 अक्टूबर 2003 को मैंने इनके यहाँ आया, राम खिलावन जी के यहाँ। अच्छा। 11 अक्टूबर 2003 को राम खिलावन के यहाँ आया। पहला प्रोग्राम हमारा पिलखुआ में लगा, पहला प्रोग्राम पिलखुआ में था। उसके बाद मैंने 17 जून 2004 तक इनके यहाँ प्रोग्राम किया। इतने मतलब 177 रात प्रोग्राम दयाराम जी के यहाँ। हाँ, 177 रात प्रोग्राम किया। उसके बाद मैंने चला गया घर चले गए। फिर 21 जून को हमारे माता जी के देहांत हो गया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। खासियत क्या थी मास्टर साहब की दयाराम जी की? देखिए, मास्टर दयाराम के अंदर जो खासियत है, बोलते नहीं थे, किसी कलाकार को कुछ कहते नहीं थे, जानता। इतना दिमागी मास्टर, न दरोगा की बुद्धि, न मास्टर दयाराम। इनके जैसा बुद्धिजीवी मास्टर हो पाना कोई नहीं था, कोई ना था, ना है, ना है। अब के मास्टर हैं 10 रात के प्रोग्राम किए तो कहें चलो कमरे पे हिसाब होगा, 10 घंटा हिसाब ही करता है। मास्टर दयाराम के अंदर वो खासियत थी, कैसे ट्रैक्टर चला जाता रहा, चाहे 3 महीने का हिसाब हो जाता, वहीं ट्रैक्टर में बांट दें। इतना बड़ा खर्रा बनाए रहा है, कहाँ नाचे रहा, कितना पैसा खर्चा लिया, कितना तो है बच्चा भाई, दोनों दो कॉलम में लिखा है और पर्चा थमा दें तो का पैसा तो का पकड़ा देगा। 8-4 आना खर्च कोई बताया तो हिसाब में, हाँ, 1 रुपए का फर्क नहीं होता था। फर्क नहीं होता था। उसके बावजूद नहीं किए हैं, उसके बावजूद अब कभी फिर अगला प्रोग्राम आदमियों को मुंह से कभी नहीं सहेजा, पर्चे पर लिख देते थे कि राम राम, फला तारीख को यहाँ मिलना है, फला चौराहे पे मिलना है, फला दुकान पे मिलना है। बस उतने समय आ गए तो आ गए, रहे तो गाड़ी चल देती थी। आओ तुम्हारी घर जो भाड़ा लगा के आओ। तो साथियों, बहुत बड़ी खासियत मास्टर साहब की थी और बहुत हमारे कलाकार भाड़े से गए हैं। क्या मास्टर साहब? और क्या, जितनी नाइट नहीं थी उतना गाड़ी करके गए। सालिक सुलेंदर जैसे इस पार्टी में रहते थे और नौटंकी क्षेत्र में बहुत बड़े मास्टर हैं मास्टर साहब भी भैया इस समय। और आप इस साल पार्टी चलाए मास्टर साहब? पार्टी तो चल रही है अच्छी, सब कलाकार भी बहुत ही अच्छे हैं। आप खुद कलाकार हैं, दूसरे की बात ही अलग है। अरे अब हम कौन कलाकार हैं। तो आपको कब जानकारी मिली कि मास्टर साहब? हमको सुबह 7 बजे। आज नहीं, कल शाम को जब खत्म हुई तुरंत हमारा पास फोन गया ना। तो अभी आप कार्यक्रम पर से आ रहे हैं कि घर? नहीं, कार्यक्रम यही कहला के बगल में बिरईपुर में था ना। अच्छा, आपका प्रोग्राम भी बगल में ही? जस्ट बगल में ही लगा हुआ है। प्रोग्राम में थे? आज भी आपका कार्यक्रम लगा? आज भी कार्यक्रम। आज कहाँ है मास्टर साहब? आज है दमगढ़ा रहने पर रहती है। तो साथियों, क्या बताया जाए, आज नौटंकी क्षेत्र में एक युग का अंत होगा। क्या मास्टर साहब? तो बहुत दर्दनाक घटना हुई। मास्टर साहब भी प्रोग्राम करके परसों आए दयाराम मास्टर, और कल कुछ तबीयत खराब हुई। क्या मास्टर साहब? ऐसे सुनने में आया। और रात में हार्ट अटैक हुआ और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जो आया है जाएगा जरूर भैया, लेकिन अब क्या किया जाए। नौटंकी क्षेत्र में लेकिन मुलायम भाई एक अलग ही पंचम लहरा है। हाँ, अलग ही बात। इनके जैसे कोई संगीत नहीं खेल पाया, जानता है जी। इनके जैसा कोई संगीत नहीं खेल पाया, न इनके यहाँ कोर्रे की मार होती थी, कभी नहीं। इनके यहाँ सिर्फ ड्रामे की मार होती थी, ड्रामे की मार होती थी।
मास्टर दयाराम कभी कोरा नहीं चलाए। कभी इनके कायम हम कभी कोड़ा देखबे नहीं भाई मास्टर साहब, सही ही है, हाँ? कभी नहीं देखे थे जो हम। संगीत मास्टर साहब ने खेल दिया, जो खलनायकी कर दिया मास्टर साहब ने, बहुत से खलनायक हैं आज नौटंकी क्षेत्र में, बहुत सब अपना तानसेन लगाते हैं जानता, लेकिन मास्टर जैसा कोई खलनायक नहीं, ऐसा साधारण खलनायक जैसे पिक्चर के हमारे स्टोरी थे वैसे ही नौटंकी क्षेत्र में मास्टर दयाराम आपने आज अपना अलग परचम जगह भी और संगीत से बाहर मास्टर काम ही नहीं किया, संगीत से बाहर मास्टर काम ही नहीं किया। नहीं नहीं कभी नहीं, कुछ संगीतें उनकी बहुत अच्छी थी, पुरानी संगीत, जैसे एक दो संगीत आप बताइए ना मास्टर साहब। अरे एक दो सही किया इनके यहाँ जैसे थे देवर भाभी का प्यार हो डाकू राजन सिंह, अनमोल गिरस्ती, ये सब संगीत थे। खानदान अपना और पराया, घर में और कानून डाकू मंगा सिंह, बाप को कातिल और डाकू रतनलाल। हाँ? तो साथियों मास्टर साहब की याददाश्त बहुत तगड़ी है। घर में और कानून डाकू मंगा सिंह और सिंदूर बना दुश्मन, और उसमें आप काम किए हैं, उसमें हमने काम किया, हमने यूट्यूब चैनल पर देखा है, उसमें काम किया, बहुत संगीत थी। बहुत संगीत। मास्टर दयाराम हमारे अंदाज की हमारा अंदाज है कि अपने जीवन में हमारा अंदाज 55 साल की उनकी पार्टी हो गई। 55 साल। हाँ, सन 70 में मास्टर आपने पार्टी चलाई। अगली सन 70 से अपनी पार्टी चलाई। हाँ, और आज भी पार्टी चल रही थी को अलविदा बोलने से पहले 2 दिन पहले कार्यक्रम करके, परसों यानी परसों गए, आज रात में ख़त्म हो गए। तो साथियों बहुत दिन राज किए मास्टर दयाराम, उनके जैसे कोई अब कर नहीं पाएगा, ये नौटंकी क्षेत्र में अलग ही बात। लाइव में हमारा अंदाज मास्टर साहब 50-60 संगीत से कम न खेले। 50-60 संगीत ने, हाँ, हाँ इससे कम तो नहीं खेले। जरूर मास्टर साहब जब नौटंकी चला शुरू में हमारे नलिहान मंडल भाषा में इनका प्रोग्राम था, हाँ? तब इनका वहाँ पे गए थे मास्टर साहब, कितने पे मात्र 350 रुपये थे उस समय। हमारे ननिहाल में हाथ था, वहाँ पे 350 में इनका से पार्टी गई थी। वहाँ हुआ कि हाँ यार नौटंकी आ रही, कहला भुजनी थे। उस समय मास्टर दयाराम ने 6 रोटी रो डाकू चंदन सिंह के रखा। अरे बाप, नंबर के काम हुआ, लोग कहे अरे यार क्या नौटंकी आई। लेकिन ये जो तमाशा बता रहे हैं बहुत बड़ा तमाशा था। उसके बाद वहीं का प्रोग्राम देख करके हमारे हैसी के बगल में गांव खड़ेसरा है, खड़ेसरा में भी प्रोग्राम लिखा गया, कितने पे वही 350 में मास्टर दयाराम का प्रोग्राम लिखा गया। बहुत पहले की बात है क्या मास्टर साहब? बहुत पहले की बात है, शुरुआती दौर हम बता रहे हैं कमईपुर के पुल पर, वहाँ पर जो सिपाही तब तो साथियों आज मास्टर साहब नहीं है, काफ़ी भीड़ है। खान में मास्टर दयाराम चलाओ तो प्रोग्राम है दूसरा कल्याणपुर के बगल 40-50 रात मेला ऐसा रहा मास्टर दयाराम का कि मास्टर दयाराम चलावा किसी नौटंकी नहीं होती। अब का हो पैसा ना तय हो, हर साल 100 रुपये बढ़ाई गई बस। 100 रुपये कीमत रखी यार, बताइए। आज 30 साल नीचे उनसे पार्टी अलग हुई है ना, 30 साल मास्टर दयाराम राम की पार्टी अलग हुई। उसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ, सन 84-85। अरे 40 साल पहले की बात आप बता रहे हैं मास्टर साहब। तब सन 84 से मैंने नौटंकी में पैर रखा, सन 24 में बंद किया। 40 साल नौटंकी नाच करके मैंने 24 में बंद किया, उसके बाद फिर 25 में फिर स्टार्ट किया। मास्टर साहब आपकी उम्र कितनी होगी? 55 नाच करके 56 में 56 में हिल, यानी आप 15 साल के थे तभी से नौटंकी में 14 साल। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। लाला भाई की बहुत नाम है। अच्छा साथ था आपका इनका? अरे ये हीरो काम कर रहे हैं लाला भाई, अरे हीरो काम कर रहे हैं तो वहाँ से बचपना बात है, मुझे नौटंकी नवा रहे हीरो काम कर रहे हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी मंडली। ठीक है साथियों, क्या किया जाए। और कला अभी मैं इनके साथ चला जाऊँगा था, लड़कियाँ सब जाते हैं हाँ सम्मान मिलता है। हाँ सम्मान मिल रहा है, कोई भी मैंने सिर्फ सम्मान नहीं दिख रहा। नहीं सम्मान आपका बहुत है, सही बात। ये कोई कहने की बात नहीं साथियों, नौटंकी क्षेत्र में
भारत लाल मास्टर बहुत सम्मानित मास्टर हैं और आज भी पार्टी चल रही है और इनके भी यहाँ संगीत की बहुत बड़ी चीज़ है। संगीत जब लगाते हैं तो उसमें दम रहता है। अरे यहाँ नौटंकी क्षेत्र में सामान थोड़ा भाई हमारे खेत में आज हमारे गाँव देश में बहुत बहुत हम गए हैं। साथ ही कहीं कि हाँ आप कैसे आए और लोग जल्दी हमारा नाम नहीं लेते। नहीं, मैनेजर के नाम से मशहूर है मास्टर साहब और हम इनके घर पे गए हैं, बड़ा सम्मान मिला है भैया हमको भी, ऐसा नहीं है। और मास्टर के यहाँ हम रात भी बिताए हैं। हाँ, नहीं, मैनेजर के नाम से मशहूर हैं, जबकि नौटंकी सम्राट थे लेकिन आज तक मास्टर नहीं बने। अच्छा मास्टर साहब, ये खासियत आपकी क्या थी, आपने कभी मास्टर नहीं बना? मास्टर देखिए, मास्टर बनने के हम दोनों भाई गुलाम जब से हम नौटंकी क्षेत्र में गए हैं, पहले तो सन 84 बतावत आई 2 साल हमारे गाँव में नाटक चला जाता। नौटंकी की शुरुआत हमारे गाँव में 2 साल नाटक चला। उस नाटक में काम किया। हमारे देखने में एक पार्टी बनी हमारे बगली खाने पुरवा में, मास्टर नटवर लाल, उसमें काम किया। 1 साल वो सब चलाए पार्टी, 1-2 साल चलाए। पहले सट्टा 200 लिखे रहे, पहले सट्टा 200 लिखे रहे, सराय भूपत क्या बने। उसके बाद उनके देखने में हमारे गौरव राम आश्रय पटेल ने पार्टी चलाया। जब उनके यहाँ गए 1-2 साल उनके यहाँ नाचे, तो उसके बाद हमका मैनेजर बनाए थे पार्टी की, हमका मैनेजर बनाए थे हमारे जो मैनेजर उनका हटा के हमका मैनेजर बनाए, तब हम मैनेजर एक पद पर रहे जाना। मैं अभी कभी अपना दाहिने साइड में नाम नहीं लिखा, जब हम मैनेजर बनिए तो मैनेजर एक पद पर रहे। तो साथियों, आज तक ये सत्य बात है कि मास्टर साहब ने कभी मैनेजर ही सब दिन रहे। तो मास्टर दयाराम की जो अंतिम क्रिया थी आ रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। बाजे के साथ इनकी लास्ट विदाई मास्टर साहब की हो रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। बहुत भीड़ है मास्टर साहब की अंतिम यात्रा में, आप लोग देख ही सकते हैं। हमारे गुरुजी भी साथ में हैं, सभी लोग जा रहे हैं, सब रो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। सभी औरतों की लाइन नहीं टूटी है। बहुत लोग साथियों थे। आज एक नौटंकी कि क्या बताएं, आज एक युग का अंत हुआ। बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे, बहुत कलाकार आए। हमारे अशोक भैया हैं जो दयाराम जी के यहाँ बहुत दिन थे और काफ़ी आप लोग देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं। तो मास्टर साहब की अंतिम यात्रा निकल रही है। तो साथियों, ये जो सामने खड़े हैं चाचा जी, ये कैसे ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बहुत बड़े कलाकार। मास्टर दयाराम की पार्टी में बहुत दिनों तक काम किए। तो कुछ मिलते हैं, मास्टर के विषय में जानते हैं। कैसे हैं चाचा आप? ठीक है। तो मास्टर साहब आज तो चले गए, आप बहुत दिन इनके पार्टी में थे ना? 20 साल हो गया। 20 साल। तो मास्टर साहब का स्वभाव कैसे था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था ना। जो काम आप लोग कर दिए, जहरीला सिंदूर में आपका काम हम देखें। हाँ। जो सेटिंग थी शायद अब हो पाए, नहीं, बहुत बड़ी बात थी। तो सूचना कब मिली चाचा आपको? सूचना कल ही मिली, परसों कल हम प्रोग्राम करके आए थे, मास्टर को ले गए थे, जा नहीं रहे थे लेकिन। अच्छा, आप इस समय कहाँ किस पार्टी में थे? मास्टर साहब हाँ, के? यहीं में। अच्छा, दयाराम मास्टर साहब के ही यहाँ आप हाँ, थे। यहीं। तो प्रोग्राम कब था? वो 16 का था, 16 को ले गए थे मास्टर, फिर 17 को आए कल आए। हाँ, 17 को फिर मतलब विश्वास करके तो 7 बजे। क्या उनको कोई दिक्कत थी या बीमार? दिक्कत नहीं थी, थोड़ा तबीयत खराब थी जरूर। और फिर हम लोग चले गए और मास्टर देख रहे थे हमको जाते समय, लेकिन हम चले गए। भाई घर भी जाना था। हाँ, घर भी जाना था। फिर शाम को 7 बजे खबर मिली, 7 बजे ख़त्म हो गए मास्टर। तो मास्टर साहब परसों प्रोग्राम में गए थे? हाँ, गए थे। काम हम अब तो नहीं करते? नहीं किए थे, खाना पीना खाए थे, जो है लेटे थे। हाँ, तो कल सुबह आए? हाँ, कल सुबह आए। हाँ, 9:45 बजे। इतनी टाइम? कल 9 बजे आए गए थे। हाँ, कल 9 बजे आप आए, आज 9 बजे फिर आपको आना पड़ा। हाँ। कितनी दुख की बात है चाचा, बहुत बड़ी दुख की बात है। तो बीमार ज़्यादा नहीं थे? नहीं, बीमार नहीं।
हार्ड आ गया। हार्ड आ गया। तो प्रोग्राम और भी लिखा होगा। हाँ, परसों 20 तारीख प्रोग्राम है। अब वो तो चले गए, अब आप ही लोगों के अब हम सहारे। लोग जाएंगे, देखो 20 का है, फिर 24 का है, और प्रोग्राम लिखे है लगन का मई हुई क्या। ऐसे सब चल रहा था। स्वभाव बहुत अच्छा था हाँ। मास्टर साहब। तो क्या बताया जाए साथियों, जो होना था हो गया, और चलो जो प्रोग्राम भी हुआ था मालिक को मंजूर था वो हुआ, क्या करेंगे। सही बात चाचा, क्या किया जाएगा। और आप ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक ठाक है। प्रोग्राम यहीं कर रहे थे हाँ आप? यहीं कर रहे थे, यहीं करेंगे, भी होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम होगा। हाँ। चाचा जी के कहने का मतलब हाँ, जो लिखा है वो होगा प्रोग्राम। पार्टी बंद नहीं होगी भाई, जो प्रोग्राम लिखा गया वो होगा, हम लोग करेंगे। भाई मास्टर काम नहीं कर रहे थे, हम सब काम कर रहे थे, हम सब हैं। हम सब हैं, करेंगे, जहाँ लिखा है भाई वहाँ हाँ। जाएंगे। तो कहीं ये 20 तारीख प्रोग्राम आना। जाना है आपको इसमें? नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। तो गाड़ी धीरे धीरे मास्टर साहब की निकल रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। अंतिम यात्रा के लिए गाड़ी निकल गई, आज लास्ट हो गया। तो बड़ा ही क्या बताया जाए साथियों, यही सब दुख की घड़ी होती। लोग जा रहे हैं और इधर लोग देख रहे हैं। तो साथियों दयाराम के लड़के हैं जो गुरुजी के साथ में खड़े हैं। और ये इकलौते हैं घर की पूरी जिम्मेदारी ही ऊपर है। हाँ, आप समझ लीजिए कि कैसे निभाएंगे। दयाराम मास्टर साहब के लड़के हैं। इस दुख को सहने की करने के लिए आएंगे। अब इन्हीं को सबको देखना है, अपने घर से काम लें और हिम्मत से काम लें भाई, यही। और हम लोग क्या कर सकते हैं जी। हाँ, इसलिए आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए हम बता रहे हैं जी। हमारे मास्टर साहब में जाएंगे, जितने भी नाते रिश्तेदार छुपे हुए हैं यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, जितने भी दयाराम के लड़के हैं, बहुत अच्छे इकलौते पुत्र ही थे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मास्टर जी के अंतिम यात्रा में अंतिम संस्कार में रसूलाबाद घाट पर पहुंचने का प्रयास करें। रसूला घाट जा रहे हैं जैसे मास्टर कि साहब। हम आप सभी जी मास्टर साहब आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। तो जैसे कि हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि रसूलाबाद घाट पर जाने के लिए आप